जय महाकाली मित्रों कई व्यक्ति हैं जिनके घर में धन की बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं और कई मैसेज भी आते ही रहते हैं कि भगत जी कोई सरल विधि बताइए। तो हम अपनी चैनल पर हमने जितनी भी वीडियो डाली हैं वो सरल ही हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। देखो, मुश्किल भी होती हैं साधनाएं जो हमारे चैनलों पे हैं, वो कठिन से कठिन भी हैं और आसान विधि के साथ भी हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते जो हमने वीडियो अपनी चैनलों पे डाली हैं, अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो देखो, कुछ भी पाने के लिए करना पड़ता है। आज मैं आपको धन प्राप्ति के लिए एक यंत्र प्रयोग बता दूंगा, जिस यंत्र प्रयोग से आपके पास धन जो है तुरंत ही खिंचना शुरू हो जाएगा, अचानक आने लग जाएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं या कोई भी काम करते हो, उसमें वृद्धि होने लग जाएगी। उसमें आपको धन प्राप्ति के ऑप्शन बहुत सारे खुल जाएंगे या ग्राहक बढ़ जाएंगे आपके। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, परचून की दुकान है आपकी, सब्जी लगाते हैं, सब्जी की रेडी लगाते हैं, इसके अतिरिक्त कोई बड़ा बिजनेसमैन है, जैसे कोई बड़ी बड़ी डीलिंग करता है, तो उसके लिए भी धन प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। कर्ज हो गया है बहुत ज़्यादा, धन बांध रखा है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही, कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है। इन सारी मुसीबतों से आपको तुरंत ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो। और बहुत ही ज़्यादा सरल उपाय है, केवल अपने घर में करना है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको 40 दिन लगातार करना है। लेकिन ये आपको करना क्या है, बिना समय बिताए आपको बताते हैं। देखो, माता लक्ष्मी का जो ह्रीम बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र का प्रयोग देने जा रहा हूँ मैं आपको इस वीडियो में। करना क्या है, जो आपकी अनामिका उंगली है, जब भी आप स्नान करने जाओगे, स्नान करते हुए आपको बाल्टी में पानी लेना है या किसी पतीले में ले सकते हैं। अव्वल तो सबके घर में बाल्टी मिल ही जाती है, तो बाल्टी में पानी लेना है। उसके बीच में एक यंत्र बनाना है, जो त्रिकोण यंत्र होता है ना, वो बनाना है अपनी अनामिका उंगली से। और जब भी यंत्र बनाओगे तो उंगली जो है उठनी नहीं चाहिए, एक ही बारी में यंत्र बना देना है। उसके बीच में आपको ह्रीम लिख के उससे तुरंत ही स्नान कर लेना है। स्नान करने के पश्चात आप जब भी भोजन करने जाओगे, भोजन में आपको अपनी अनामिका उंगली से त्रिकोण यंत्र बना के उसमें ह्रीम लिख के उसको ग्रहण करना शुरू कर देना है। या आप जल भी ग्रहण करते हो तो जल जो है आप ग्लास में लेते हो, लेकिन आपको ग्लास में नहीं लेना, या तो प्लेट में लेना है या कटोरी में ले लेना। उसमें ह्रीम और त्रिकोण यंत्र बना के ह्रीम बीज मंत्र बीच में लिख देना है और उसको ग्रहण कर लेना है। इसके अतिरिक्त आप कुछ भी खाने पीने वाली चीज़ें खाते हो तो सब में आपको यही करना है। हाँ, जो पानी जैसे आप गिलास में लेते हो तो किसी बड़े पात्र में ले लेना, जिसमें कि आपको ह्रीम बनाने का मौका मिल जाए। और क्योंकि आप गिलास में लोगे तो उसमें ज़्यादा जगह नहीं बचेगी, आप बना नहीं पाओगे। अगर आप भोजन करते समय अनामिका उंगली से नहीं बना पाते हो तो आपको चम्मच का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है ना। जो व्यक्ति नहीं बना सकता वो ना बनाए, आपको अनामिका उंगली से ही बनाना है। कई व्यक्ति सोचेंगे कि अनामिका उंगली से कैसे बनाएं, बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, हम चम्मच से खाते हैं। तो ऐसा देखो, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा और कुछ पाना है तो कुछ करना भी पड़ेगा। आपको अनामिका उंगली आप एकदम स्वच्छ रखो, साफ रखो, आपको घिन करने की आवश्यकता ही नहीं है। कई व्यक्ति कहेंगे ये बात कि घिन आती है हमें,
अनामिका उंगली से नहीं बना सकते हम तो चम्मच से खाते हैं। भाई साहब, जब चम्मच नहीं थी इस दुनिया में तो हाथ से ही लोग खाते थे। इस दुनिया में जब चॉपस्टिक नहीं थी तो हाथ से ही खाते थे। जब फोक नहीं थी तो हाथ से ही खाते थे। और जब प्लेट नहीं थी तो मिट्टी के बर्तनों में खाते थे। वो मिट्टी कहाँ से आती थी, ये देखो आप। और जब मिट्टी के बर्तन बनाने की कला नहीं थी हमारे पास तो कैसे खाते थे। इसलिए आपको अनामिका उंगली से ही ह्रीम बीज मंत्र बनाना है और त्रिकोणी यंत्र के अंदर बनाना है। त्रिकोणी यंत्र जब भी बनाएंगे तो आपकी अनामिका उंगली उठनी नहीं चाहिए। पूरा त्रिकोण यंत्र बनाने के बाद ही अनामिका उंगली उठे और ह्रीम बीज मंत्र आपको बनाना है उसके सेंटर में। इतना सा करना है और स्नान कर लेना है, ग्रहण कर लेना है और माता लक्ष्मी से वहाँ पे प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, मुझे धन की प्राप्ति हो बहुत ज़्यादा। और इसके अतिरिक्त आपको आपके घर के मंदिर में एक माला ह्रीम बीज मंत्र की अवश्य ही करनी है रेगुलर 40 दिन तक। सिर्फ इतना सा करना है, आप देखेंगे आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे, धन प्राप्ति के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपके पास 40 दिन के अंदर अंदर ही आपको चमत्कार दिखना शुरू हो जाएगा, आपको धन प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी ने बंधन भी लगा रखा है धन के ऊपर, कारोबार के ऊपर, या कैसा भी बड़े से बड़ा बंधन लगा रखा है, आपके घर परिवार में धन टिकता ही नहीं है, पहले आता था लेकिन टिकता नहीं था, लेकिन अब आएगा भी और टिकेगा भी, ऐसा हो जाएगा आपके साथ। फिर आप खुद ही हमें कमेंट करके बताएंगे गुरुजी आपने जो बताया है, जो कहा है एकदम सही है। इसमें नियम पालन का कोई भी बंधन नहीं है, लेकिन जब भी आप अपने घर के मंदिर में एक माला मंत्र जप करेंगे तो उससे पहले श्री गणेश को प्रार्थना करना, गुरु को प्रार्थना करना और कुल देवी देवता को प्रार्थना करना, इष्ट देवी देवता को प्रार्थना करके कि मेरे को सफलता का आशीर्वाद दो, ऐसा कह के आपको एक माला मंत्र जप करनी है। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो एक माला श्री गणेश की और एक माला गुरु मंत्र की करने के पश्चात आप एक माला ह्रीम बीज मंत्र की कर सकते हैं। और अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप प्रार्थना करके एक माला ह्रीम बीज मंत्र की कर सकते हैं। इसे करो और खुश रहो। बहुत ही सरल विधि है, बहुत ही कारगर उपाय है, हमने करके देखा है अपने जीवन में और आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसको करो, खुश रहो। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।